बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भी बच्चों, आप लोगों का लेक्चर नंबर है 6 फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन हम किस चीज़ को कहते हैं? फंक्शन है बुनियादी तौर पे रिलेशन होता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स में भी ये रिलेशन हो सकता है और दो से ज़्यादा में भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप पढ़ते हैं दो वेरिएबल्स में रिलेशन, एक उसमें इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जिस तरह ये फंक्शनल फॉर्म आप पहले पढ़ते रहे। फंक्शन कहते हैं किस चीज़ को है? ऐसा कानून जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मसलन ये एक्स है, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ एफ क्या हो जाएगा, यह रूल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाय 2। यहाँ पर एक्स का स्केयर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो स्केयर है वो फंक्शन है, और यहाँ पर फंक्शन क्या है कि एक्स का पहले स्केयर करो, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 ऐड करो, वो सारा इधर लिख सकते हैं। एक्स को हम इनपुट कहते हैं और जो आंसर वाई का उसको हम आउटपुट कहते हैं। मसलन ये आपके पास इक्वेशन है। अच्छा, जो इक्वेशन है वो रिलेशन की भी होती है बाज़ औक़ात, ठीक है, वो फंक्शन की भी होती है। वो पहचान कैसे होगी कि भाई ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्योंकि ये बता तो रिलेशन ही रही है ना। हर रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर फंक्शन जो आता है वो रिलेशन से निकल के आता है, इसलिए हम कहते हैं कि यार फंक्शन रिलेशन ज़रूर होता है। ठीक है, लेकिन रिलेशन के अंदर ख़ास कुछ खूबियाँ होती हैं, तो वो जाके किस दर्जे पे पहुंचता है फंक्शन के। उसके लिए इक्वेशन लिखी है तो आप देखें वाई की अगर पावर 1 है तो वो फंक्शन की इक्वेशन होगी। अब ये इनपुट है, ये इधर आप पुट करें, जिस तरह 2 पुट करेंगे, ये 1 पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, जिस तरह ये। ठीक है, तो ये जो 1 के मुकाबले में 5 है, ये 2 के मुकाबले में 9 है। ठीक है, ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। अब आपके पास अगली चीज़ क्या आती है कि रिलेशन तो कहीं भी हो सकता है ना। मसलन किसी भी सर्कल का जो एरिया वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है कि अगर रेडियस छोटा है तो एरिया कम होगा, रेडियस बढ़ जाता है तो एरिया बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं रेडियस इज़ ए फंक्शन ऑफ एरिया इज़ ए फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि भाई ये अगर y की पावर 1 है तो ये इक्वेशन फंक्शन की है। ठीक है, तो सवाल है अगर y की पावर 1 से बढ़ जाती है, 2 आ जाती है, तो फिर वो फंक्शन की नहीं होता है इक्वेशन। उसकी वजह आप इसमें इनपुट पुट करते हैं 4x, उसका आंसर आप स्क्वायर रूट लेके देखते हैं तो आपके पास दो आंसर आते हैं, एक प्लस और एक माइनस। x की वैल्यू 4 के मुकाबले में -2 भी, x की वैल्यू 4 के मुकाबले में +2 भी। ठीक हो गया। तो जब आपकी x की एक वैल्यू के मुकाबले में, ठीक है, y के एक से ज़्यादा आंसर आ जाते हैं तो वो जो इक्वेशन होती है वो फंक्शन की नहीं होती, वो रिलेशन की होती है। ठीक है, लेकिन जब तक आपके पास y की पावर 1 रहेगी, x की जो मर्ज़ी पावर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसने हल हो गया, खुद ही y का आंसर एक ही देना होता है। अब इसका मसलन यहाँ पर आप इनपुट देते हो इसको 4, ठीक है, तो तब भी आंसर क्या आएगा, 16 है। आप इसको इनपुट -4 दो तब भी 16 ही आएगा। ठीक हो गया। तो ये काबिल कबूल होता है, ठीक है, कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के मुकाबले में y की अगर सारी यूनिक भी वैल्यू आ जाती हैं तो वो भी काबिल कबूल होता है। इससे एक नतीजा ये निकलता है कि ऐसे रिलेशन जो 1-1 हो, मैनी 1 हो, वो फंक्शंस होते हैं, लेकिन ऐसे रिलेशन जो 1 मैनी हो, मैनी मैनी हो, वो रिलेशन फंक्शन नहीं होते। मतलब क्या है, 1-1 का क्या मतलब है, ये आप छोटी जमातों में पढ़ के आए हैं कि x की एक वैल्यू के मुकाबले में y की एक आती है, इसको कहते हैं 1-1, तो ये फंक्शन होता है। ठीक है, या x की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के मुकाबले में y की एक भी आ जाएगी, इसे कहते हैं मैनी 1, तब भी वो फंक्शन होता है। लेकिन ये केस होता है कि इधर भी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है ना, उनके एक से ज़्यादा इधर आंसर हो जाते हैं। जिस तरह 2 है, ठीक है, 2 का आंसर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 3 है, उसका आंसर 5 भी है, 6 भी है, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर्स के इधर एक से ज़्यादा आंसर बनते हैं, इसे कहते हैं मैनी मैनी। ये फंक्शन नहीं होता। ठीक है, और अगर इधर एक के मुकाबले में इधर मैनी आंसर्स आ जाते हैं, ये होता है 1 मैनी, तो तब भी ये फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब एक इसका ग्राफिकल डिस्प्ले होता है। मसलन अगर आप ये वाला ग्राफ बनाते हैं, x की 2
ये आपके पास ग्राफ बन रहा है, इसके ऊपर आप एक वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई कर दें, वो एक पॉइंट पे कट करेगा इसको, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि ये ग्राफ एक फंक्शन का है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की एक वैल्यू के मुकाबले में वाई की एक ही वैल्यू होती है। अगर आपका ग्राफ इस नेचर का है कि आप उसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वो दो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर कट कर जाता है। इसका मतलब एक्स की एक वैल्यू के मुकाबले में वाई की एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो वो ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। ठीक हो गया। अब आ जाएं आप कि जो आपकी फॉर्मेलिटी वो मैंने पहले बता दी है कि इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को कहते हैं या इनपुट वेरिएबल कहते हैं, वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं या आउटपुट वेरिएबल कहते हैं, और एफ वो रूल होता है जो अप्लाई किया जाता है इनपुट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब आती है बात डोमेन रेंज की। डोमेन रेंज क्या होते हैं? फर्ज करो ये फंक्शन एक दिया हुआ आपको, ठीक है, तो आप की वो वैल्यूज़ एक्स की तमाम, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्स की वैल्यूज़ हैं जिनके लिए वाई एग्जिस्ट करता है और रियल आंसर आता है, वो तमाम वैल्यूज़ का सेट डोमेन होता है। और अगर रियल नंबर में से, ठीक है, ये सारा रियल नंबर जो होता है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये सारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर में से वो वैल्यूज़ जिनके लिए वाई एग्जिस्ट ना करता हो या इमेजिनरी आंसर देता हो, उनको आप रेंज आर में से छोड़ देते हैं, ठीक है। मसलन देखो, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 1 का क्यूब माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 के लिए अनडिफाइंड हो रहा है, तो उसको आप अपनी डोमेन में, यानी उस सेट में नहीं शामिल करेंगे डोमेन में, क्योंकि वहाँ डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो वो डोमेन आपकी बनती है, उसको डोमेन एफ को फिर यूँ लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ओपन इंटरवल। ये अब आपको जो पिछले लेक्चर पढ़ा रही हैं वो आपके नॉलेज का हिस्सा होना चाहिए, ये समझ के मैं आगे चल रहा हूँ बेटे, ठीक है। 1 से पीछे यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 तक 1 शामिल नहीं है ओपन इंटरवल का, ये मतलब 1 के करीब वैल्यू शामिल है 0.999, फिर 1 को छोड़ देना और अगली वैल्यू जो राइट साइड पे 1 के करीब है 1.001, वो वाली वैल्यूज़, और फिर प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। इनमें से, इन दोनों इंटरवल्स में से कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक हो गया। ए तो कोई नंबर है वो पुट करना होता है। अच्छा, अब आपने इसमें रेंज होता है वाई की जो वैल्यूज़ आती हैं, तो वाई की वैल्यूज़ जो हैं याद रखो, अगर तो फंक्शन की नेचर ये हो तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि 0 आ जाएगा आंसर, मतलब 1 पुट करोगे ऊपर 0 तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ये यूँ हो, ठीक है, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो या डिनोमिनेटर में हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि वहाँ 0 आंसर आता ही नहीं है, ठीक है, ये बस याद रखना, ठीक है। सॉरी, यहाँ इस केस में 0 आ जाता है लेकिन इस केस में 0 नहीं आता, यहाँ तो निकल आएगा 0 1 पुट करोगे तो, लेकिन डिनोमिनेटर के केस में 0 नहीं आता। इस केस के अंदर इमेजिनरी वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का केस है ये। लेकिन वो भी कब, हर केस में नहीं है, कि अंदर सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि इमेजिनरी नंबर्स आ जाएं। यहाँ पॉसिबिलिटी जो नज़र आती है वो ये है कि यहाँ 0 आंसर ही नहीं आता है, क्योंकि इसकी वजह है कि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में एक्स है ना वेरिएबल, ऊपर तो फिक्स कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो नीचे है, तो वेरिएबल जहाँ होता है वहाँ पर पुट करके आप हल करते हो ना, तो अगर आंसर आएगा भी तो नीचे 0 आएगा। तो 1/0 है तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन वाई की वैल्यू तो ना 0 आ सकी। तो इसलिए सारी वैल्यूज़ जितनी भी 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और 0 से ऊपर जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, जिस तरह ये है, वो सारी आपकी रेंज में आ जाएंगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये सारा आपके पास डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट है। बाकी बेटे ये वर्ड बाय वर्ड बुक्स नहीं पढ़ी जाती हैं, इनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ, नोट्स वगैरह जो हैं ये आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जो आप चाहते हैं कि एक एक चीज़ आपको मिले। ये वेबसाइट है, इसमें ये सारे फीचर्स हैं, ये जाके आप गूगल पे चेक करेंगे, फिर उसको विज़िट करेंगे ना तो आपको सब चीज़ पता चलेगी। ये ऑनलाइन एकेडमी कोचिंग क्लासेस के लिए, और ये उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब के सिर्फ मैथमेटिक्स का जिनका इंटरेस्ट है, मैथ के अलावा इस ग्रुप में दूसरे बच्चे नहीं एंटर करता, ठीक हो गया। इसमें सेपरेट ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप, यहाँ पर भी सेपरेट ग्रुप्स होते हैं। ये एकेडमी और वेबसाइट के लिए एक ही, ठीक है। ये एक ही फीस में दोनों सहूलतें बच्चों को दे दी जाती हैं, ठीक है। इसकी एक नॉमिनल सी फीस अलग रखी हुई है। अब आप, ये आ गया डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। ये एक सवाल है, वो आखिर में आपको समझाऊंगा थ्योरेटिकल। अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है
ये जिसको डोमेन आप कहते हो ना, इसका पूरा नाम होता है नेचुरल डोमेन, यानी ये जिस चीज़ को आप डोमेन कह रहे हो, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? नेचुरल डोमेन होता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ये डोमेन आ गई है, तो ये नेचुरल डोमेन है इसका पूरा नाम। अच्छा, इसमें से एक चीज़ निकालते हैं हम, उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का ताल्लुक क्या होता है कि आपके पास जो भी डोमेन दी हुई है उसमें से आप अलग से कोई सबसेट ले लें। मसलन आपका ये डोमेन टोटल है इस फंक्शन की, लेकिन आप कहते हैं कि आपने इसमें से अलग कर देना। मतलब नेचुरल डोमेन तो मैंने बता दिया आपको क्या है, ये -∞ से 0 यूनियन 0 से 1 है ये, और 1 से क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगी? मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा ले लेता हूँ। ठीक हो गया, बस। तो ये मैंने खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया ना। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कुछ चीज़ छोड़ देना और बाकी को इख्तियार कर लेना। ठीक हो गया। तो ये फ़र्क होता है रिस्ट्रिक्टेड और नेचुरल डोमेन में। बाकी ये फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, वो आप जितनी भी कर, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है। अब ये आपके पास है फंक्शन, अगर ये दिया हुआ 2 + x - 1, तो जब भी अंडर रूट वाले हो ना, तो वहाँ आप जो भी चीज़ दी हुई उसको > 0 पुट कर लो, फिर उसको x के लिए हल कर लो। ठीक है। वो बाज़ औक़ात है, ये अब जो x 1 से बढ़ रहा है तो यहाँ से एक इंटरवल आएगा, ये बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो आपका ये क्लोज इंटरवल है ना, क्योंकि इक्वल है, तो ये इंटरवल जो आपका है, ठीक है, ये इंटरवल आपका बनेगा आपकी डोमेन। ठीक है। तो डोमेन आपकी बन जाएगी जी की 1 से लेके तो +∞ तक। अच्छा, अब इसके मुकाबले में y के आंसर्स क्या आएंगे? उसके लिए आप इसकी मिनिमम वैल्यू इसमें पुट करो। 1 इसमें पुट करोगे तो ये 2 + क्या हो जाएगा? 1 - 1 होगा, तो ये 2 + क्या होगा? 0। तो y का मिनिमम आंसर 2 आएगा, 2 से नीचे आएगा ही नहीं। उसकी वजह यहाँ से ये 2 आ कब रहा है? जब इसमें मिनिमम वैल्यू 0 वाली ऐड हुई है, क्योंकि नेगेटिव तो इधर से आनी नहीं है भाई। अंदर पुट करोगे x की वैल्यू, तो अगर नेगेटिव आएगा तो अंदर आएगा। ठीक है। तो अंडर रूट की वैल्यू वो तो इमेजिनरी, तो वो तो वैल्यूज ही छोड़ देनी है आपने। ठीक है। y x की वो वैल्यूज जिनके लिए y इमेजिनरी है या अनडिफाइंड है, वो डोमेन में लेते ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए डोमेन तो पहले ही आपकी ये वाली डिफाइंड हो चुकी हुई है। अब रेंज की बात है, तो रेंज की मिनिमम वैल्यू 2 होगी। ठीक है। यहाँ इसमें से पॉजिटिव वैल्यूज आनी, अंदर से तो नेगेटिव वाला तो मसला ही नहीं हम कर सकते। ठीक है। डोमेन का ताल्लुक मैंने बताया था आपको, यहाँ से होता है, ये -∞ है, ये +∞ है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है। तो यहाँ से ऑनवर्ड ये शुरू होगा, और रेंज का ताल्लुक इन चीज़ों के साथ होता है। ये आपके पास क्या है जी? 0 है। ठीक है। इससे ऊपर क्या है? ये 2 है। तो ये 2 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव y होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। देखो, ये आपको डोमेन जो होती है ना, x एक्सिस x की वैल्यूज होती हैं, और y एक्सिस जो होता है वहाँ पर y की वैल्यूज मिलती हैं। आई बात समझ में? ये y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो ये 2 से ऊपर की तरफ पॉजिटिव है ना, तो रेंज आपके पास आ जाएगी इसकी 2 से लेके तो +∞ तक आएगी। इसके बाद ये अब देखो, इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ये y बराबर आपके है x + 1/x - 1 के। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि नीचे जो है x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ठीक हो गया। ये तो यहाँ नज़र आ रहा है ना, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन होता है, तो इन दैट केस जो भी चीज़ होगी उसको हमेशा 0 के इक्वल रखो और उसको x के लिए हल करो। वो जो वैल्यू आएगी वो ड्रॉप कर देनी है बस डोमेन में से। तो यहाँ डोमेन इसकी जो f की बनेगी वो बनेगी आपकी 1 नहीं लेना आपने, -∞ से 1 यूनियन 1 से लेके तो +∞ है। अब दूसरा ये होता है कि जब आपने इसमें से, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर वेरिएबल पार्ट नीचे है ना, तो नीचे हम 0 अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अब मसला ये कि यहाँ वेरिएबल पार्ट तो ऊपर भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर आपके पास 0 आ सकता है। ठीक है। लेकिन क्या वो जो वैल्यू आप x के ऊपर पुट करोगे वही तो नीचे पुट करनी पड़ेगी। तो फिर क्या करेंगे हम? फिर इसके लिए अगर ये लीनियर फॉर्म में है तो इसको हम x के लिए हल करते हैं। ये आ जाएगा xy - y = x + 1। ठीक है।
ये एक्स वाई माइनस एक्स है, ये वाई उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ये वाई प्लस वन, ये आ जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन, ये आ जाएगा वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि हम नीचे वाली चीज़ तो ज़ीरो ले ही नहीं सकते, तो इसका तरीका ये है जो भी नीचे हो उसको ज़ीरो के इक्वल रखो, वो वैल्यू जो आएगी उसको ड्रॉप कर देना, बस कितनी सी बात है। तो वो आपकी रेंज में नहीं आएगी क्योंकि ये वाई की वैल्यूज़ है। तो रेंज ऑफ एफ जो होगी उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप वहाँ पर वाई की वैल्यू जो है ना वन वो नहीं आ सकती, तो उसको छोड़ देना होता है। ये अब समझ आ गई। और ये इसी तरह ही ड्रॉ होते हैं यूँ, ये जब तक आप ये ड्रॉ करना नहीं सीखोगे तब तक आप गलती कर जाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपको डोमेन मिलती तो वहीं पर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं रेंज। भी रेंज बेटे सेपरेटली आपको वाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। ये अगर आपका ज़ीरो है ना तो ये ऊपर वन होगा, ये वाला, ठीक है। तो वन तो आपका ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो वन जो है ना वो तो आपके इंटरवल में ही नहीं आता है, तो यहाँ तक है वन को जोड़ दो, वन से ऊपर जाओगे आप, इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक डोमेन के लिए वाई की एक वैल्यू होती है, डोमेन जब बदल दी है तो फंक्शन की वैल्यूज़ बदल दी। ये आमतौर पे वापडा के जो बिल नहीं होते हैं उनकी ये है यहाँ ऐसी सिचुएशन, जिस तरह वो कहते हैं 100 यूनिट्स के लिए एक रेट है, 100 से 200 के लिए दूसरा रेट है, 200 से 300 के लिए तीसरा रेट है। ये पीस वाइज फंक्शन का मामला वो होता है। और ये जो है ना रिवर्सिंग रूल्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो मैंने आपको यहाँ कर दिया इस सवाल के अंदर कि एक्स और वाई का रोल रिवर्स कर दो। यहाँ पहले क्या था, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स था, अब क्या एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहाँ पर भी ये करते होते हैं, ठीक है। ये उसने लिखा ना यूजुअली एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई इज डिपेंडेंट, लेकिन उसके रोल रिवर्स किए जा सकते हैं, ये वो बात कर रहा है, ठीक है। अब जिस तरह ये दिया है 3x + 2y = 6 है। अब ये देखो ये इक्वेशन है, इसको हम y के लिए हल कर दिया तो y बराबर -3/2x + 3 है, ठीक हो गया। तो इसको हम x के लिए भी हल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो वो रोल रिवर्स करना होता है उसको, लेकिन ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हो वहाँ रोल रिवर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा रोल रिवर्स होते भी कहाँ पर है, ये याद रखो कि आपके पास, ठीक है, कॉस्ट का फार्मूला ये होता है कि आपकी पर यूनिट प्राइस जितनी है, ठीक है, और कितनी मिकदार है उसकी, ठीक है। चलो इसको आप रेवेन्यू समझ लो ना, ये रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू जो होता है ना वो पी और क्यू दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ से अगर आप पी की वैल्यू निकालते हो तो वो R/Q हो जाएगा, और अगर क्यू की निकालोगे तो वो किसके बराबर है, R/P के हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं पी और क्यू दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं, वो असल में ये रोल रिवर्स होता है। मसलन ये आपके पास ये रेवेन्यू है, ये और ये आपके पास है, तो यहाँ पर भी रोल रिवर्स हो जाते होते हैं, आई बात समझ में। लेकिन वो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं तब होता है। इसके अलावा ये दो इक्वेशन दी हैं आपको, ये दी है। अब इसमें फिर वही बात है, मैंने आपको बताया कि नीचे